नमस्कार दोस्तों, एसएससी दिव्य में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिएगा। प्रश्न है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 1 कि चंद्रमा का संबंध चंद्रयान से स्थापित करते हुए मंगल का संबंध मंगली प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा उससे ज्ञात करना है। तो चंद्रमा का संबंध चंद्रयान, यदि चंद्रमा पर कोई उस उपग्रह कोई भी ग्रह उपग्रह भेजा गया है अपना भारत का, तो वो उसे चंद्रयान बोला जाता है। उसी प्रकार मंगल पे कोई भी उपग्रह भेजा जाएगा तो उसका नाम क्या रखा गया था? आर्यभट्ट नहीं रखा गया था, भास्कर नहीं रखा गया था, एप्पल भी नहीं रखा गया था, तो मंगलयान बोला गया था उसको। तो इस चंद्रमा का चंद्रयान नाम है तो मंगल का मंगलयान नाम रखा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। इस प्रकार हम ऑप्शन ढूंढते हैं आंसर का। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। 6 का संबंध 18 के साथ स्थापित करते हुए 6 का संबंध 18 के साथ स्थापित करते हुए 9 का संबंध हमें 4 का संबंध हमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा उसको ज्ञात करना है। अब देखिए 6 को 18 किया है तो 6 गुना 3 भी कर सकते हैं। तो 6 गुना 3 करने से उस समय आपके दिमाग में जो आएगा, अचानक उस पैटर्न को फॉलो करते हुए आंसर किसी भी हालत में निकालना है। तो 4 को हम यदि 3 से गुना करेंगे तो 4 तिये 12, कहीं ऑप्शन में दिख रहा है? नहीं। इसका मतलब यह पैटर्न हमारा इसमें फॉलो नहीं कर रहा है। तो हमारा अगला पैटर्न, अब हमारा 6 को 18 किस रूप में बदलेंगे वो देखना है। अब हमें 6 को 18 बदलने के लिए क्या करना होगा? तो 6 को 18 बदलने के लिए हम देखते हैं कि 6 में यदि हम 12 जोड़ते हैं, 6 में कितना जोड़ देंगे? 6 + 12 तो 18 हो जाएगा। तो 12 6 18। तो उसी प्रकार 4 में यदि 12 जोड़ दें तो 12 4 16, जो ऑप्शन में हमारा आंसर दिया हुआ है। तो हमारा आंसर क्या निकल जाएगा? मतलब पैटर्न हमने ढूंढा कि +12 का यहाँ पे पैटर्न है, तो +12 का पैटर्न है, तो इस +12 को जोड़ने से 12 जोड़ने से 4 में हमारा 16 आंसर आ जा रहा है। तो जो ऑप्शन 4 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। दी गई सीरीज में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा उससे याद करना है। तो सीरीज जो दिया गया है 17 13 11 7 5, 17 13 11 7 5, तो 17 से क्या किया गया? 17 से 13 किया गया तो 17 में -4 किया, 13 हो गया। 13 में कितना किया? 11 हो गया। 13 में -2 किया, 11 हो गया। तो अगला फिर क्या है? 11 में कितना किया? 7 हो गया, -4 किया, और 7 में कितना किया? -2, मतलब -4 -2 -4 का पैटर्न है। तो अगला हो जाएगा -4 वाला पैटर्न। तो 5 में -4 चला जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 में 1 है, ऑप्शन 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन 2। हम इसको पूरा हटा के आपको ऑप्शन 2 पे टिक लगा देते हैं, तो हमारा ऑप्शन 2 सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। लाल रुधिर कोशिकाओं का संबंध रक्ताणु के साथ स्थापित करते हुए श्वेत रुधिर कोशिकाओं का संबंध ढूंढना है। ऑप्शन से लाल रुधिर कोशिका को हम रक्ताणु बोलते हैं, तो श्वेत रुधिर कोशिका को बिंबाणु हम नहीं बोलते हैं, लसिकाणु भी नहीं बोलते हैं, एक केंद्राणु भी नहीं बोलते हैं, श्वेताणु बोलते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर ऑप्शन 4 श्वेताणु हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। बैट को CBU किया, कैट को क्या करेंगे? अब देखिए बैट को क्या किया है? BAT, इसको कन्वर्ट किया CBU में। अब B को चेंज किया C में, +1 किया। A को कन्वर्ट किया
+1 किया, मतलब +1 का यहाँ पे पैटर्न लगा हुआ है। तो CAT में भी हम +1 का ही पैटर्न लगाएंगे। C में भी +1 करेंगे तो C से D हो जाएगा, A में +1 करेंगे तो A से B हो जाएगा, और T में 1 प्लस करेंगे तो U हो जाएगा, DBU। तो DBU ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द अक्षरों का प्रयोग नहीं करके बनाया नहीं जा सकता। देखिए इससे कौन सा शब्द नहीं बनता है। अब नहीं वाला में तो तुरंत ढूंढना होगा कि आपको इन सारे लेटर्स में से एक्स्ट्रा लेटर किस में है। सारे लेटर में से एक्स्ट्रा लेटर किस में है, तो एक्स्ट्रा लेटर तो एक नज़र में दिखना चाहिए। यहाँ पे T1 है तो इसमें T1 1 2 है, इसमें T क्या है 2 बार है, तो एक T से 2 T वाले शब्द बन सकते हैं नहीं, तो हमारा ऑप्शन यहाँ से ही निकल गया। यदि बड़ा कोई शब्द हो तो हमें एक एक करके ढूंढना होता है, जैसे S इसमें है, T है, S है, T है, A है, R है, ऐसे ढूंढना होगा। लेकिन हमने एक नज़र में ढूंढ लिया कि किसमें एक्स्ट्रा वर्ड है, इस दिए गए शब्द के अक्षर में से एक्स्ट्रा अक्षर कौन सा है। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। सार्थक क्रम में सजाइए। अब इस सार्थक क्रम में सजाने के लिए क्रमवार समझना होता है इस तरह के प्रश्न को, कि सब्जी परोसना, सब्जी पैक करना, स्टोर करना, तैयार करना, काटना में पहले हम क्या करेंगे, इस शब्द को सब्जी से संबंधित शब्द है तो सब्जी पहले हम कर लेंगे। सब्जी क्या क्या करेंगे, सब्जी को पहले करेंगे क्योंकि सब्जी पहले हमें लाना होगा। सब्जी लाने के बाद हम क्या करेंगे, सब्जी को काटेंगे, काटेंगे तब तो सब्जी बनेगा। तो 6 नंबर आ जाएगा दूसरे क्रम में। अब 2 और 6 वाला जो भी आएगा, देखिए हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं। 2 वाला यहाँ पे 2 ऑप्शन था, ये तो होना ही नहीं था, ये तो होना ही नहीं था। अब 2 अगला 6 आ गया, हमारा आंसर 3 निकल गया। एग्जाम में इसके बाद हमको नहीं देखना है। इस तरह के प्रश्न में एग्जाम में हमें आंसर मिला, वहां से आगे बढ़ जाएंगे अगले क्वेश्चन पे। लेकिन इस क्वेश्चन को पूरा करना जरूरी है, आपको बेसिक समझना जरूरी है कि तीसरे नंबर पे हमारा क्या आएगा। तीसरे नंबर पे सब्जी काटने के बाद सब्जी को तैयार करना होता है। तीसरे नंबर पे आ जाएगा चौथे क्रम का तैयार करना। सब्जी जब तैयार कर लेते हैं तो उसके बाद पैक करना होता है, डब्बा में या बर्तन में पैक कर दिया जाता है। 3 नंबर, उसके बाद उसको स्टोर किया जाता है। स्टोर मतलब इसको सही कूलिंग जगह पे रखा जाता है टेम्परेचर के ऊपर। उसके बाद उससे निकाल के हम लोग खाते हैं, परोसते हैं तब खाते हैं। तो 1 नंबर उसके बाद आ जाएगा। तो यही क्रम हमारा ऑप्शन 3 में दिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर ऑप्शन 3 होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। 7 को 56 किया गया तो 7 गुना 8 करेंगे, 7 8 56। तो 9 को 8 से गुना करेंगे तो क्या 9 8 72 है ऑप्शन में? नहीं है। तो 7 को 8 से गुना किया, 7 8 56 हो गया। तो 9 को यदि 10 से करें तो 90 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये पैटर्न हम एक बार तो पैटर्न ये ढूंढ सकते हैं। एक पैटर्न यहाँ पे ये पैटर्न तो संभव नहीं है, ये पैटर्न यहाँ पे संभव नहीं है। तो अब ये पैटर्न जब नहीं है संभव, तो यहाँ पे एक चीज आप ध्यान रखिए कि 7 को 8 से गुना किया, मतलब 7 को गुना किया है 8 से। 7 को 8 से गुना किया मतलब 7 में 1 जोड़ के गुना किया। ये पैटर्न तो हम लगा सकते हैं 56। उसी प्रकार 9 वाले ऑप्शन में हम 9 जोड़ 1 का पैटर्न ये तो लगा सकते हैं। तो 9 गुना कितना हो जाएगा 10, 90। हमारा आंसर क्या आना चाहिए 90, जो ऑप्शन 3 में है। ये पैटर्न भी इसमें हम लगा सकते हैं। एक पैटर्न और इसमें लगेगा, देखिए आपके दिमाग में उस समय जो पैटर्न आ जाए उस पैटर्न से हम इसका आंसर ढूंढ सकते हैं। दूसरा पैटर्न क्या लगेगा इसमें
इस 7 को क्या किया, किस में कन्वर्ट किया, 7 को कन्वर्ट किया स्क्वायर में, और उसमें क्या किया, 7 जोड़ दिया। 7 मतलब 49 जोड़ 7 कर दिया, जो 56 प्राप्त हो गया। 49 में 7 जोड़ दिए तो 56। अब इसी प्रकार 9 का स्क्वायर करके और 9 जोड़ देंगे तो 81 में 9 जोड़ देंगे तो 90। यह पैटर्न भी हम इस क्वेश्चन में लगा के आंसर ढूंढ सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार दोनों कुछ जो ऑप्शन आपके उस समय दिमाग में आ जाए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। एक विशेष कोड में ऑडिटोरियम को AUDITORIUM को किस में कन्वर्ट किया है, MUIROTIDUA। देखिए तो क्लियर दिख रहा है यहाँ पे, इतनी बड़ी कोड को इतने बड़े कोड में कन्वर्ट किया है। तो एम क्रम को उलट दिया है, एम को मतलब लास्ट वाले को फर्स्ट और फर्स्ट वाले को लास्ट किया है। तो इसी प्रकार से हम सजा देंगे, ये उल्टा क्रम किया गया। क्या किया है, उल्टा क्रम में सजाया गया है, उल्टा क्रम में। तो उसी प्रकार हम किसका निकालेंगे, MISFORTUNE का यदि उल्टा क्रम लेंगे हम तो ई को पहले कर देंगे, तो ई पहले आ जाएगा। एन को उसके बाद करेंगे तो एन उसके बाद आ जाएगा। देखिए इसको सजाएंगे तो हम सजा लेते हैं, एन उसके बाद आ गया, यू उसके बाद आ जाएगा, यू आ गया, टी उसके बाद आ जाएगा, टी आ गया, आर उसके बाद आ जाएगा, आर आ गया। क्रम को केवल चेंज कर दिए हैं बस। ओ उसके बाद आ जाएगा ओ, एफ उसके बाद आ जाएगा एफ, एस उसके बाद आ जाएगा एस, आई उसके बाद आ जाएगा आई, और अंत में एम हो जाएगा। यही क्रम हमारा आंसर हो जाएगा। तो ENU TROF जो ऑप्शन 1 में दिख रहा है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है 4, 9, 19, 39 और प्रश्नवाचक चिन्ह। 4, 9, 19, 39 और प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, हमें इस सीरीज में पैटर्न को ढूंढते हुए ज्ञात करना है। अब 4 को 19 9 में कन्वर्ट किया, 4 को क्या किया है, 9 में कन्वर्ट किया। तो 4 में कितना जोड़ा 9 हो गया, 4, 9, 19, 39 प्रश्नवाचक चिन्ह। 4 में 5 प्लस किया 9 हो गया, 9 में कितना प्लस किया, 19 हो गया। 9 में 10 प्लस किया तो 19 हो गया। 19 में कितना प्लस किया, जो 39 हो गया। 19 में 20 प्लस किया। तो अब यहाँ पे क्या पैटर्न लगा हुआ है, 5 को क्या किया, 5 दूनी 10 हो गया, गुना 2 किया है। 10 को गुना 2 किया है, इसका मतलब है इसमें भी गुना 2 करेंगे। 20 में गुना 2 करेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 40 प्लस हो जाएगा। अब 39 में 40 प्लस करेंगे तो हमारा संख्या यहाँ पे प्राप्त क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पे 0, 9 का 9, 4, 3, 7, 79। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 79। हम जो पैटर्न लगाए हैं, यही पैटर्न से हमारा 79 आंसर आ रहा है। और यह पैटर्न से ऑप्शन 3 में हमारा सही आंसर दिया हुआ है, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। सुपर को 63, क्लास को 20, तो सुपर को 63 कैसे लिखे, SUPER। सुपर को S हो गया 19, U 21, P 16, E 5, R 18। अब इसको जोड़िए। अब इसको जब जोड़ेंगे हम, 21 जोड़ 16 जोड़ 5 जोड़ 18 जोड़िए तो कितना हो रहा है हमारा, ये टोटल जोड़ने के बाद हमारा आ रहा है 79।
और 79 को क्या किए हैं, 7 गुना 9, दोनों अंकों को गुना कर दिए, 7 नवा 63। देखिए यह 63 आ गया। बस सेम चीज हम क्लास के साथ करेंगे। CLASS, C हो गया 3, L12, A1, S19, S19। अब इसको जोड़ते हैं, तो कितना हो जाता है, 19 दूना 38, 12 3 15 1 16, 38 और 16, 16 जोड़ 38, 814, 3 1 4, 1 5 54। और जब इसको गुना करेंगे 5 गुना 4 तो 20। देखिए 20 आ गया। बस सेम पैटर्न हम स्टडी के साथ लगाएंगे। ये सेम पैटर्न क्या करेंगे हम, किसके साथ डालेंगे, स्टडी के साथ। सेम पैटर्न जब स्टडी के साथ डालेंगे तो स्टडी के साथ हम ज्ञात करते हैं STUDY, स्टडी में S19, T20, U21, D4, Y25। अब इस सबको जोड़ते हैं, 19, 20, 21, 4, 25। जोड़िए तो कितना आ जाता है हमारा, 5 4 9, 9 1 10, 10 10 9 19 हासिल 1, 2 2 2 2 2 2 4 2 6 1 7 1 8, 89। और इसके अंकों को जब गुना करेंगे हम तो 8 गुना 9 कितना हो गया, 72। हमारा आंसर क्या आ गया, 72 आ गया। जो ऑप्शन कहाँ पे दिया हुआ है, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 72, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। कृष्ण उत्तर दिशा में 40 किलोमीटर की यात्रा करता है। कृष्ण जो है 40 किलोमीटर उत्तर जाता है। उसके बाद दायां मुड़ 4 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़ 5 किलोमीटर, दायां मुड़ जाता है 4 किलोमीटर और फिर बायां मुड़ जाता है वह 5 किलोमीटर की यात्रा तय करता है, बायां मुड़ के 5 किलोमीटर। अंत में वह बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है, फिर बायां मुड़ जाता है और 4 किलोमीटर जाता है। अब वह अपने प्रस्थान बिंदु से कितनी दूरी पे है, ये चला था यहाँ से, अब ये 40 किलोमीटर तो यहाँ और ये 5 किलोमीटर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, यह दूरी भी आपका जो है, यह दूरी भी 5 किलोमीटर होगा। यह दूरी भी 5 किलोमीटर, तो प्रस्थान 40 किलोमीटर ये और 5 किलोमीटर ये, 45 किलोमीटर। कुल दूरी अभी वो कितने दूरी पर है, 45 किलोमीटर की दूरी पर है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश क्रमानुसार आरोही क्रम में सजाओ। पी कैप्टन, क्या पी कॉमन है, सब में पी हटा दिए। पी और ई में कॉमन कौन, आई और ई में कॉमन कौन सा हो जाएगा, कोई नहीं, तो ई हमारा जो है पहले वाला आ जाएगा। ई हमारा क्या हो जाएगा, ई वाला पहले वाला लेटर आ जाएगा, तो 4 नंबर हमारा आ गया, 4 नंबर कट हो गया। आई के बाद ओ होता है, तो आई में अब कॉमन आई आई काट देंगे, इसका मतलब ओ वाला लास्ट में होगा, ओ 5 नंबर जो है हमारा अंत में होगा। ये 2 क्लियर हो गया, 5 भी कट गया। अब इस 3 में देखते हैं, सी है 3 नंबर, बी और टी 20 नंबर पर, एल 12 नंबर पर, तो 3 नंबर वाला दूसरे नंबर पे और 12 नंबर वाला तीसरे नंबर पे, उसके बाद 2, तो 4 1 3 2 5, 4 1 3 2 5 ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। अंग्रेजी वर्णमाला में यदि बी ए हो जाए और पी ओ हो जाए तो के एक पहले हो जाता है। देखिए बी क्या हो जाए, ए, बी है तो एक पहले, पी है तो ओ है, ओ हो जाता है तो एक पहले हो जाता है, के है तो एक पहले 11 10 हो जाएगा, तो जे हो जाएगा, जे जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14 फिर 15। जोड़ का अर्थ भाग, घटाव का अर्थ गुना, गुना का अर्थ जोड़, भाग का अर्थ घटाव, तो कट करके जोड़ का अर्थ दिया हुआ है भाग।
घटाव को कट करेंगे तो घटाव का अर्थ दिया हुआ है गुना, गुना का अर्थ दिया हुआ है कट कीजिए जोड़, और भाग का अर्थ दिया हुआ है घटाव। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 45 भागा 9 गुने 3 जोड़ 15 घटे 2, 9 पचे 45, 3 जोड़ 5 में से 2 गया 3, 15 जोड़ 3 बराबर 18। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 5 दिया 15, 5 माइनस 2, 5 दिया 15, 15 5 20, 9 पचे 45 गुना 3 जोड़ 5 घटे 2, 5 दिया 15 जोड़ 5 घटे 2, 15 5 20 घटे 2 18। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 18। हमारा आंसर क्या आ रहा है? 18 आ रहा है। लेकिन यहाँ पे 9 पचे 45 और 5 दिया 15 और यहाँ 15 है, सॉरी यहाँ पे 15 है, ये 15 है, ये 15 है, ये 15 है, 15 दूना 30, 30 घटे 2 28। हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। कथन को पढ़िए। सभी दिन रात है। सभी दिन जो है, दिन का डायग्राम ये है। सभी दिन क्या है? रात हो गया, ये रात का डायग्राम हो गया। सभी समय रात हैं। शाम भी है एक जो रात के अंदर है, तो शाम हो गया। सभी रातें सुबह है। जितने भी रात है सब क्या है? सुबह का डायग्राम में आ गया। अब निष्कर्ष है, निष्कर्ष को पढ़ते हैं। निष्कर्ष को डायग्राम सही से समझ लीजिए। निष्कर्ष देखिए, सभी दिन सुबह हैं। ये दिन है, ये एरिया दिन का है। सभी दिन क्या है? सुबह के अंदर है ना, सुबह के अंदर सभी दिन है, देख रहे हैं? तो ये हमारा निष्कर्ष सही है। कुछ सुबह शाम है। कुछ सुबह जो है, सुबह यहाँ है, कुछ एरिया, ये शाम का एरिया सुबह में है ना, ये सुबह है तो ये शाम कुछ एरिया है, तो यह कथन भी हमारा सही है। तो इसका ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। जब इस प्रकार की आकृति दी हुई हो तो उसका हम पार्ट लिखते हैं एक, और जब दोनों तरफ से ऐसे कॉर्नर में दी हुई हो तो दोनों तरफ से पार्ट लिखते हैं, और दोनों तरफ से सेम संख्या हो पार्ट का, दोनों तरफ से सेम संख्या पार्ट का हो तो हम क्या करते हैं? हम इस त्रिभुज की संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं? 5 का क्यूब कर देते हैं। त्रिभुज की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? 5 का क्यूब 125। त्रिभुज की संख्या हो गया हमारा 125। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित आकृतियों में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। वर्ग, एक वर्ग तो ये है, एक वर्ग में ये 4 भाग किया हुआ है शुरू का, तो 4 1 5 वर्ग हो गया। अब दूसरा एक वर्ग ये है, इसमें भी 4 भाग किया हुआ है, ये यहाँ से, तो 5 वर्ग इसमें भी हो गया। एक वर्ग ये है, इसमें भी 4 भाग किया हुआ है, तो 5 वर्ग ये हो गया। अब बचा हमारा एक वर्ग ये और एक वर्ग ये, तो 15 15 16 कितना वर्ग हो गया? 16 वर्ग। कुल कितने वर्ग हो गए? वर्गों की संख्या हमारे कुल 16 नहीं 17, ये 2 वर्ग ना है, यहाँ पे 2 15 तो ये हो गया, और एक वर्ग ये हो गया, एक वर्ग ये हो गया, 15 2 17, कुल 17। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 17।
अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। जब दर्पण को रेखा एम एन, देखिए दर्पण का में ये चित्र कैसा बनेगा, ये ठीक उलट जाएगा, ये भाग दायां चला जाएगा, ये बायां चला जाएगा। तो दायां बाएं ये तो नीचे है, ये भी नीचे है, ये तो संभव नहीं, ये भी नीचे है, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। इस आकृति में वृत्तों की संख्या कितनी है, काउंट कीजिए। 1 2 3, एक वृत्त में 3 भाग हैं तो 3 वृत्त, 3 1 2 3 दूनी 6, 7 8 9 10 11 12, कुल 12 वृत्त हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर 12 हो जाएगा। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।